हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है ये बेहद खास होने वाली है। यदि आप DSSB TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, आपका एग्जाम जल्द ही होगा। जो एग्जाम डेट है वो आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो आपका एग्जाम है वो लगभग जून जुलाई में आपका होने वाला है। तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर जानेंगे कि ऐसे आपको स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को करना है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस है, यानी कि सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। एक चीज आपको अपने दिमाग में फिट करनी है कि यहाँ पर जो सिलेबस आपसे पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का सिलेबस पूछा जाएगा। आपको 11th-12th का इसमें कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 11th-12th पर आप यहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं कि आप सिर्फ 11th-12th का पढ़े हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका सिलेबस 11th-12th का है ही नहीं। थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर आपके हैं 11th-12th के, उनसे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए अपनी तैयारी को ग्रेजुएशन लेवल पर ही लेकर चले। अब यहाँ पर पहले इसका सिलेबस देखते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है ये टोटल आपको देखने के लिए मिल रहा है ग्रेजुएशन का। तो सबसे पहले है कैलकुलस, तो कि आपके यहाँ पर 11th-12th का भी इसमें आपका होता है, लेकिन ग्रेजुएशन का इसमें ज्यादा है, तो ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद एलजेब्रा भी आपके 11th-12th के एक दो चैप्टर हैं, बाकी आपका ग्रेजुएशन का ही है। देन इसके बाद रियल एनालिसिस। देखिए, रियल एनालिसिस में थोड़ा बहुत आपको 11th-12th का देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपका पूरा ग्रेजुएशन का है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि रियल एनालिसिस से आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने के लिए मिले थे। अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, जो 2024 में फॉर्म फिल किए गए थे, उसका एग्जाम जो आपका 2025 में हुआ था, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिले थे। देन इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीवेरिएट कैलकुलस से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। पीडीई से भी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। देन इसके बाद मैट्रिक्स स्पेस से कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिले थे, ज्यादा नहीं थे बट थे। ग्रुप थ्योरी से आपसे अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद अगर इम्पोर्टेंट देखें तो इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है ये। बाकी ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, बाकी टॉपिक भी, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की यदि बात करें तो इन टॉपिक से, जो 7 टॉपिक हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिले थे। कैलकुलस अलजेब्रा से भी रहते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से ही देखने के लिए मिलते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे 2021 में जो आपका एग्जाम पेपर आपको देखने के लिए मिला था, वो मिला था आपका थ्योरी बेस्ड, ठीक है। लेकिन 2025 में, यानी कि जो 2024 में एग्जाम फॉर्म फिल हुए थे, उसका एग्जाम आपका 2025 में हुआ था। तो उसमें आपने देखा कि आपको यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ज्यादा देखने के लिए मिले थे। तो यहाँ पर आपके 2021 में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिले थे आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे गए थे। 2024 यानी कि 5 ही लिख देती एग्जाम 2025 में हुआ था, और इसमें जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेटिव देखने के लिए मिला था। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव यहाँ पर था। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत मुश्किल पड़ गया था, क्योंकि सभी की तैयारी 2021 के बेस पर थी, और इससे पहले कभी सिलेबस आता भी नहीं था आपको। पहली बार यहाँ पर 2024 में यहाँ पर सिलेबस दिया गया था। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी लेकर चलनी है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि थ्योरी बेस्ड ज्यादा पढ़े या फिर कैलकुलेटिव। देखिए, चांसेस ये रहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा गैप हुआ था 2021 के बाद 2025 में जो एग्जाम हुआ था, काफी ज्यादा गैप आपको यहाँ देखने के लिए मिला था, जिसमें संभावना होती है पूरे पैटर्न चेंज होने की। लेकिन जैसे कि अभी आपका ये नवंबर में एग्जाम हुआ था टीजीटी मैथ्स का, और उसके लगभग 8 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद अब आपका एग्जाम हो जाएगा, तो यहाँ पर पैटर्न मुश्किल ही चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी यही है, यहाँ पर जो 2025 में जो एग्जाम पेपर आपको देखने के लिए मिला था, इसी हिसाब से आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चंस तो खैर रिपीट नहीं होते हैं कभी भी, क्वेश्चंस आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन पैटर्न आपको ऐसा ही देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए, आपको जीरो से तैयारी स्टार्ट करनी है। यदि आपने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो कहाँ से आपको इसकी शुरुआत करनी है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए,
आप ग्रेजुएशन पर फोकस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, ये आपके सामने टॉपिक है, बुक्स होती हैं आपकी काफ़ी बीएससी की यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स होती हैं, आप उनको उठाइए। देन उसके बाद ये जो टॉपिक हैं, ठीक है, सभी टॉपिक आपको ग्रेजुएशन की बुक में मिल जाएंगे, वहाँ से इन टॉपिक को लीजिए, वहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको किस बुक में मिल रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ से एक एक टॉपिक आप क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। तो कम से कम 3 महीने का टाइम तो आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए भी दीजिएगा, तब जाकर आपकी स्पीड यहाँ पर मेंटेन हो पाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टाइम के साथ साथ यहाँ पर एक्यूरेसी को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है और ऊपर से आपको पार्ट बी में 40% लाने होते हैं और टाइम सिर्फ आपको लिमिटेड मिलता है, यानी कि 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन एग्जाम सिर्फ एक ही होता है, अदर एग्जाम की तरह नहीं, जैसे अब EMRS KVS में आपके दो एग्जाम कर दिए, इसमें आपको दो एग्जाम देने पड़ेंगे, पहले आपका प्री हो गया, फिर मेंस हो गया, KVS में इंटरव्यू है, तो इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है DSSB में। तो DSSB का एग्जाम एक ही होता है आपका, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से करिए स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी टॉपिक को आप यहाँ पर देखिए और उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है आपको, यही सॉल्यूशन है आपको आपकी स्पीड मेंटेन करने का और कैलकुलेटिव यहाँ पर करने का। जितना आप पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थ्योरी पढ़नी इसकी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो देखिए अगर थ्योरी बेस्ड पे आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा पेपर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारा आपसे कैलकुलेटिव बेस्ड ही पूछा जाए, इसमें आपको थ्योरी बेस्ड भी देखने के लिए मिलेगा, तो आपको अपनी तैयारी को उसी हिसाब से लेकर चलना है। कैलकुलेटिव एंड थ्योरी दोनों को आपको मिक्स करके चलना है, लेकिन संभावना यही है कि जो आपका 2025 में जो पैटर्न रहा था यही आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। तो जो मॉक टेस्ट है आप लगाने अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी और यहाँ पर एक्यूरेसी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पार्ट 1 पर भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना कि आप पार्ट 2 पर करेंगे, क्योंकि वही आपको यहाँ पर आपके नंबर बढ़ाने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप पार्ट 2 में इतना कर सकते हैं, लगभग 50 मार्क्स का भी अगर आप कर देंगे तो आप पास हो जाएंगे पार्ट 2 में। लेकिन पार्ट 1 आपका ऐसा है जो कि आपके नंबर बढ़ाएगा, पार्ट 2 के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अगर मान लीजिए आप उसमें 60 क्वेश्चंस भी कर देंगे, क्योंकि एक तो टाइम की कमी रहती है, तो लगभग 60-70 क्वेश्चन कोई ज्यादा इससे अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा मैथ्स के अंदर। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो पेपर 1 है उस पर भी अच्छा फोकस बनाकर रखें। तो यहाँ पर आपको एग्जाम डेट बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी, तैयारी भी से स्टार्ट कर दें, 6 महीने मानकर अपनी तैयारी करें। अगर आपको एग्जाम डेट जून में भी देखने के लिए मिल जाएगी, फिर आपके पास 6 महीने भी नहीं बचेंगे, इसीलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। और ये टॉपिक आपके सामने है, ये लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इन टॉपिक को एक साथ आप उतार लीजिएगा और एक पेज पर उतारने के बाद देन आप यहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए यदि आप बुक चाहते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। फिलहाल आपको भी अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बहुत फायदा होता है। जब आप खुद से चीजों को पढ़ते हैं तो बहुत फायदा आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ भी करना पड़ेगा, सिर्फ दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। टाइम आपको लगभग 6-7 घंटे इसके लिए देने पड़ेंगे डेली के, अगर आप 5-6 घंटे 6-7 घंटे आप इसके लिए निकालेंगे तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।